सहारनपुर होजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा आज अध्यक्ष मंजीत सिंह अरोड़ा के नेतृत्व में दिल्ली रोड स्थित सेलटेक कार्यालय पर जीएसटी को लेकर प्रदर्शन किया गया। उनका कहना था कि जीएसटी काउंसिल अपने मूल सिद्धांत से हटकर आम आदमी रोजमर्रा की वस्तुओं को 5% के स्लैब से हटाकर 12% के स्लैब में ले जा रही है। कपड़ा और होजरी आम आदमी की आवश्यक वस्तुओं में आते हैं। इनको 12% के स्लैब में रखना न केवल गलत है बल्कि अन्यायपूर्ण है। उन्होंने कहा, होजरी का धागा कॉटन यार्न 5% के सिलाई में और इसका कपड़ा होजरी उत्पाद 12% के स्लैब में रखे जाने पर न केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा बल्कि कर अपवंचन को भी प्रेरित करेगा। उन्होंने इसको 12% से 5% के स्लैब में रखने की मांग की। ऐसा न होने पर उन्होंने आगे भी आंदोलन की चेतावनी दी। प्रदर्शन में मुख्य रूप से घनश्याम माहेश्वरी, संदीप अग्रवाल, वैभव काम्बोज, मनोज कुमार जैन, आशीष मिगलानी, अजमल, अमित ढिंगला, सुशील सड़ाना, अवनीश अरोड़ा, राजू खेड़ा आदि लोग मौजूद रहे। जो जीएसटी की भारत सरकार ने काउंसिल ने एक रिकमेंडेशन दी है कि 1 जनवरी 2022 से होजरी उत्पाद कपड़ा 5 से 12% में किया जाएगा। उसका विरोध करने के लिए सहारनपुर होजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की ओर से हम सब इकट्ठा होकर यहाँ पर आए हैं और हमने अपना ज्ञापन दिया है कि ये दरें बिल्कुल अनुचित और नाजायज़ हैं। कारण क्या है कि जो होजरी या कपड़ा है ये आवश्यक वस्तु की श्रेणी में आता है और जीएसटी काउंसिल ने जब इसका गठन हुआ था उसमें आवश्यक वस्तु को 5% की श्रेणी में रखा था, जिसको अब बढ़ा के 12% किया जा रहा है, जो बिल्कुल आम आदमी के लिए असहनीय है। इसलिए और साथ में ही इसमें कुछ मटेरियल 5%, कुछ 12%, कुछ 18% जब लगेंगे तो उससे कर अपवंचन बढ़ेगा। वो भी हम नहीं चाहते सरकार को कोई नुकसान हो। अगर ये 5% की श्रेणी में रहेगा तो इसमें कोई कर अपवंचन नहीं होगा। नहीं वापस होता है तो क्या है? अगर वापस नहीं होता तो हमारे इस तरह विरोध चलता रहेगा। एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा आज दिनांक 9 दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे एमजीएम स्कूल जनकनगर में मनाया गया, जहां पर स्कूल के बच्चों को भ्रष्टाचार से कैसे लड़ा जाए उसके बारे में सेमिनार करके बताया गया। सर्वप्रथम कर्नाटक के कन्नूर में सेना के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए सीडीएस बिपिन रावत एवं उनकी पत्नी सहित हादसे में शहीद 13 जवानों को 2 मिनट का मौन रखकर एसीएफआई के पदाधिकारियों एवं स्कूल के शिक्षक तथा बच्चों ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। इसके पश्चात स्कूली बच्चों के साथ एक रैली निकालकर भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए जागरूक किया गया। इस अवसर पर स्कूल के प्रधानाचार्य एवं एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर संयम सेठी, सार्थक वालिया, प्रिंस पत्रा, पावस अरोड़ा, अनमोल मल्होत्रा, हरप्रीत चड्डा, गुरनीत कुकरेजा, रोहित सहगल, गगन गुलाटी आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। आज 9 दिसंबर को एमजीएम स्कूल में हम एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड नीति आयोग की तरफ से आज इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनाना का विचार किया गया था, जो कि यहाँ के प्रिंसिपल साहब ने हमें अनुमति दी कि आप हमारे स्कूल में आकर ये वाला एक सेमिनार कीजिए, जिससे कि हमारे जो स्कूल और देश की जनता और हमारे जो जितने भी स्कूल्स हैं सब में यही मैसेज आए कि भ्रष्टाचार से कैसे लड़ा जाए, है ना। भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है कि जो सबके परिवार में है, सबके शासन में है, सबके चीजों में है, मगर हमें अपने आप को कैसे बचाना है उसके लिए हमें अग्रसर होना पड़ेगा, है ना। अगर आप अपने माँ बाप से, अपने माता पिता से छुपकर कोई कार्य करते हैं तो वो भी एक भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। आप माँ बाप से बिना पूछे कोई बाहर चल रहे हैं या कोई और कार्य कर रहे हैं, वो सब भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। इसीलिए जब आप शुरुआत से ही भ्रष्टाचार को श्री गीता जयंती के मौके पर श्री कृष्ण कृपा जियो गीता परिवार व फैमिली और ब्लड डोनर्स ट्रस्ट द्वारा रक्तदान शिविर का लगाया गया, जिसका उद्घाटन नगर मजिस्ट्रेट विवेक चतुर्वेदी, श्री बालाजी धाम के संस्थापक अतुल जोशी जी महाराज,
व्यापार मंडल अध्यक्ष विवेक मनोचा, महामंत्री सुरेंद्र मोहन सिंह चावला व समिति अध्यक्ष पवन कुमार ने फीता काट कर किया। गीता मनीषी के अनानंद महाराज ने दूरभाष पर सबको आशीर्वाद दिया। शिविर में 45 यूनिट रक्तदान किया गया। इस दौरान एफबीडी से तरुण भोला, पार्थ माहेश्वरी, अर्जुन शर्मा के अलावा राजकुमार विज, अजय मलिक, अशोक बजाज, आर.के. मल्होत्रा, श्याम छाबड़ा, हिमांशु नारंग, संदीप गोयल, सुरेश रवि, सचिन छाबड़ा, जितेंद्र सैनी, राम रतन, अंकित चौहान, परमिल चौधरी, गुलिस्तान, विनय, अश्वनी ज्योति आदि मौजूद रहे। आपका नाम? राजकुमार विज, महासचिव, श्री कृष्ण कृपा जियो गीता परिवार साहब। आज क्या कार्यक्रम? पावन गीता जयंती का पर्व हम 14 दिसंबर को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। उसी के अंदर 7 दिवसीय कार्यक्रम में आज रक्तदान शिविर यहाँ सिटी ब्लड बैंक में एफबीडी के साथ संयुक्त रूप से हमने रखा है और हमारा लक्ष्य आज का 50 यूनिट का है, जिसमें भी 18 से लेकर 20 यूनिट हो चुकी हैं और आगे भी इसी प्रकार से हम सक्रिय रूप से इस कैंप को चला रहे हैं। थैंक यू। जनपद सहारनपुर के स्टार पेपर मिल रोड न्यू टैगोर गार्डन कॉलोनी में वृंदावन से आए पूज्य श्री लाला शास्त्री जी महाराज द्वारा आज श्रीमद् भागवत का समापन हुआ। उसके उपरांत फिर भंडारे का आयोजन हुआ। भंडारे के प्रसाद का वितरण कर सभी क्षेत्रवासियों ने आनंद उठाया, जिसमें मुख्य कॉलोनी वासी सुनील सैनी, तेजपाल सैनी, बबलू शर्मा, संजय सैनी, पुरुषोत्तम सैनी, पुनीत सैनी आदि कॉलोनी वासी शामिल रहे। आपका परिचय? मेरा नाम पुरुषोत्तम सैनी। सभी सहारनपुर वासियों को मेरी तरफ से राधे राधे। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे पिछले 2 तारीख से पूज्य लाला शास्त्री जी महाराज ने हमारे टैगोर गार्डन कॉलोनी में आकर श्रीमद् भागवत का शुभारंभ किया था और कल उसका समापन हुआ और आज 12 बजे के बाद ये जो हुआ है हवन हुआ है, उसके बाद में आज भंडारा है और पूज्य लाला शास्त्री जी महाराज ने आकर हमारे क्षेत्रवासियों को श्रीमद् भागवत का श्रवण करा के, रसपान करा के सभी को मंत्रमुग्ध किया और सभी से ही प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा प्रतिवर्ष 6 महीने के बाद श्रीमद् भागवत का श्रवण पाठ करें। सभी को भक्तों को मेरी तरफ से राधे राधे। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए सीडीएस बिपिन रावत को आज विभिन्न संगठनों द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। जेवी जैन कॉलेज में छात्र छात्राओं ने सीडीएस बिपिन रावत के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए सेना में उनके योगदान को याद किया। उन्होंने 2 मिनट का मौन धारण कर शहीद बिपिन रावत की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। वहीं श्री गढ़वाल सभा में पार्षद नरेश रावत, वीरेंद्र कंडवाल, जगत सिंह भंडारी, प्रेमलता कुकरेती, वीएस चौहान, सुरेंद्र सिंह राणा, गोपाल सिंह चौहान, जसवंत सिंह, केदार सिंह चौहान, योगेंद्र सिंह नेगी, इंद्रजीत सिंह राणा, शिवराज सिंह, भूपेंद्र सिंह रावत आदि ने पुष्पांजलि अर्पित की। सीरियल व फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाली वह 25 साल से थिएटर कलाकार तथा स्टार भारत चैनल सीरियल अम्मा के बाबू की बेबी, श्री कृष्णा आदि सीरियल में काम करने तथा नेशनल अवार्ड विजेता उर्मिला शर्मा ने आज एसएसपी को एक प्रार्थना पत्र सौंपते हुए आरोप लगाया कि टीसी जैन मार्केट में वह एक बालाजी एक्टिंग स्कूल चलाती थी और कुछ समय के लिए वह टीवी सीरियल की शूटिंग को लेकर मुंबई गई हुई थी। उस समय के बीच में कुछ लोगों ने ताला तोड़कर उसमें रखा लगभग 5 लाख रुपए का सामान, जिसमें कॉस्ट्यूम, कैमरा, फर्नीचर, स्टेज लाइटिंग, बुक्स आदि पर कब्जा कर लिया और वहां पर रास्ता बनाकर उस जगह पर कब्जा कर लिया, जो कि गलत है। उसका कहना था कि पुलिस उसके स्कूल का सामान व उस जगह पर उसका कब्जा दिलवाई ताकि उसको इंसाफ मिल सके। मेरा नाम उर्मिला शर्मा है और मैं लगभग 25 साल से थिएटर कर रही हूँ सहारनपुर में और पिछले 5 सालों से मैं मुंबई में रहती हूँ। मेरा एक बालाजी एक्टिंग स्कूल है टीसी जैन मार्केट में, वो मेरे उसके ऊपर कब्जा हो गया है और उसमें बहुत सारा सामान था, जैसे कैमरा हो गया, बच्चों की ड्रेसेस होगी, क्रोमा हो गया, लाइटिंग होगी, स्टेज लाइटिंग होगी, लगभग ये 4 से 5 लाख रुपए का सामान था। वो सारा सामान मेरा चोरी हो गया। वो 10 साल का एग्रीमेंट था और उस पे उसको पोजीशन दे दिया है। मेरे से कोई रिसीविंग नहीं ली गई किसी भी तरह की और मैं मुंबई शूटिंग में बिजी थी और जब मैं इस बार सहारनपुर आई तो मैंने देखा कि वहाँ पर पूरी तोड़फोड़ करके पूरी दुकान एक कर ली गई, अंदर से जीना बना लिया गया। तो बस मैं एसएसपी साहब के पास आई थी कि मुझे न्याय दिलाया जाए और मैं एक अभिनेत्री हूँ, कलाकार हूँ, मैं व्यापारी तो हूँ नहीं कि सामान बेचती हूँ, अपनी कला बेचती हूँ और मुंबई में बहुत सारे सीरियल कर चुकी हूँ, जैसे मेरे साईं सोनी चैनल का और परम अवतार श्री कृष्णा एनटीवी का, गुड़िया हमारी सभी पे भारी एनटीवी का, मेरी दुर्गा स्टार प्लस का शो, ये सब मेरे लीड में हैं, अच्छे हैं। और अभी जो रिसेंटली जो चल रहा था जिसकी वजह से मैं सहारनपुर टाइम नहीं दे पा रही थी एक्टिंग स्कूल में अपने, वो था अम्मा की बाबू की बेबी, जिसमें मैं नेगेटिव लीड कर रही थी, सुकन्या चाची। आश्वासन अभी सर ने बोला है कि कार्रवाई होगी, अभी देखते हैं कि क्या होगा। अभी तो उन्होंने आश्वासन से दिया और ये मेरा एग्रीमेंट है, ये मंजू।
न्यायालय में विचाराधीन एवं संस्थित होने से पूर्व विवादों का सुलह समझौते के आधार पर निपटारे के लिए 11 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। राष्ट्रीय लोक अदालत दीवानी कचहरी, कलेक्ट्रेट एवं जनपद की सभी तहसीलों में आयोजित होगी। इस संबंध में जनपद न्यायाधीश अश्विनी त्रिपाठी ने पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे वादों का राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित हो, इसके लिए वादकारियों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक सिविल कोर्ट के 9000 मुकदमे चिन्हित किए जा चुके हैं। ये राष्ट्रीय लोक अदालत के बाद राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 11 दिसंबर को पूरे जनपद में और सभी तहसील स्तर पर किया जा रहा है। और राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर मुकदमे निस्तारित किए जाने हैं। इसी आशय से आप लोगों से आज वार्ता की जा रही है कि आप लोग जनता के बीच में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोक अदालत में वादों का निस्तारण किया जा सके। उनको, जनता को ये पता चल सके, वादकारियों को पता चले कि सुलह समझौते के आधार पर वादों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में होना है। इसमें जिस प्रकार के वाद निस्तारित किए जा सकते हैं उनमें वैवाहिक वाद हैं, तलाक को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वैवाहिक वादों में, और मोटर दुर्घटना के वाद हैं, जो हमारा ट्रिब्यूनल है यहाँ पे, मोटर दुर्घटना से संबंधित सभी वादों में आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण हो सकता है। सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में दिवंगत हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत व उनकी धर्मपत्नी एवं अन्य दिवंगत सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन संस्था कार्यालय ट्रेड सेंटर प्रताप मार्केट में किया गया। वरिष्ठ नागरिकों द्वारा भारतीय सेना प्रमुख के सम्मान में प्रार्थना एवं श्रद्धांजलि सभा में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए एक प्रार्थना एवं श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि देने वालों में सर्वश्री प्रेमनाथ छोकरा, मूलचंद आनंद, आरपी थपलियाल, गुरप्रीत सिंह बवेजा, जीएल जसूजा, विनय राय अग्रवाल, सुरेश ग्रोवर, ब्रजमोहन आदि ने श्रद्धांजलि अर्पित की। तीनों सेनाओं का जो काम देख रहे थे इस समय बिपिन रावत पहले सीडीएस रहे, और भारत सरकार ने ये दायित्व उन्हें इसलिए दिया कि उन्होंने जब वो थल सेना अध्यक्ष थे उस समय उनके द्वारा जो भी काम किए गए और उनके रहते हुए हमारे जो दुश्मन देश थे किस प्रकार से काफा करते थे, आज निश्चित रूप से डिफेंस के रूप में भारत एक महाशक्ति के रूप में पूरी दुनिया में उभरा है। और उसमें जनरल बिपिन रावत, अन्य जो हमारे सेना के प्रमुख हैं, उन सबका बहुत बड़ा योगदान है। उनकी कमी निश्चित रूप से पूरी नहीं हो सकती, ऐसा देश भक्त गया है अचानक ही, लेकिन जो भी ईश्वर को मंजूर उसमें हम सब लोग कुछ नहीं कर सकते। हम सब लोग तो ये प्रार्थना ही कर सकते हैं कि दिवंगत आत्माओं को ईश्वर के चरणों में स्थान दे और शीघ्र ही उनकी भरपाई हो पाए। शीघ्र ही जो हमारा एक सैनिक इस समय जीवन और मृत्यु के बीच में संघर्ष कर रहा है वो भी स्वस्थ हो और हमारी सेनाओं का मनोबल बना रहे, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। हमारे साथी तुरंत ही इतने कम समय में इतनी संख्या में पहुँचे हैं, मैं अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने तुरंत ही ऐसे समय में, और मैं ये अपेक्षा भी करूँगा कि इस प्रकार की घटनाएं जब भी दुनिया है, समय है, जीवन है, तो ये होती रहती है, तुरंत इस प्रकार के काम किया करें। हमारे अनेक बड़े साथी पिछले दिनों हम सब लोग को जो छोड़ कर गए हैं, मैं उनके प्रति भी संवेदना व्यक्त करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर को मेरे चरणों में स्थान में। ओम शांति। हरिद्वार में स्वर्णकार समाज के गौरव कैलाश सोनी एमपी राज्यसभा सांसद से स्वर्णकार समाज सहारनपुर की मुलाकात हुई। उनका मेड राजपूत सोनार समाज हरिद्वार व सहारनपुर द्वारा स्वागत एवं सम्मान किया गया। वे स्वर्णकार समाज के हित के बारे में चर्चा हुई। सांसद का पुष्प व शॉल से स्वागत सम्मान किया गया। सांसद ने सबको बहुत ध्यान से सुना। उनके द्वारा यह आश्वासन भी दिया गया कि वह सदैव स्वर्णकार समाज के हितों के लिए प्रयासरत रहेंगे। सांसद कैलाश सोनी ने
स्वर्णकार समाज की राजनीति में भागीदारी पर विस्तार से विचार विमर्श किया। इस अवसर पर सांसद ने बताया कि स्वर्णकार समाज के लिए धारा 411 के तहत पुलिस द्वारा प्रताड़ित न किए जाने का अनुरोध गृह मंत्री से किया और आभार व्यक्त किया। कारीगर नरम सोना बनाते हैं, बिल्कुल। मशीन वालों के लिए आपने प्रावधान कर दिया, कारीगर कहाँ जाएगा, नहीं बनता इससे, बना नहीं पाएगा। इसलिए आप 18, 20, 22 ये उन्हें अधिसूचित किया बात। अभी 20 नहीं हो गया, आप पता कर लीजिए, आगे पता कर लीजिए, हो गया। और नहीं तो हमें लिख के तत्काल जी मीडिया पे भेजिए, हम भेजिए, आपके पास शायद होगा। अच्छा, अभी इस पे आपके हाल मार्किंग पे भी जो कठिनाइयाँ थी, हमने सबकी एक बैठक करा दी। आपके यूपी के 1-2 आदमियों को और उसमें शामिल करा देंगे जो बता सकते हैं अच्छी। जी। तो अभी कुछ कठिनाइयाँ हल की हैं। गोयल जी अपने हमारे साथ में भी थे, अपने मोदी जी के चुनाव में, अपने रवि सराफ जी बनारस वालों के यहाँ ऊपर ही था सम्मेलन, अशोक वाजपेयी जी जो राज्यसभा में, और अपने ये पीयूष गोयल जी स्वर्णकार संघ के समझते हैं।